नअमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज हम एक ऐसा ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का सच्चा वाक़या बयान करने जा रहे हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब सन्ने शाऊर को पहुँचे तो हज्जाज बिन यूसुफ का ज़ालिमाना दौर था। आपने जब इसके जुल्म सतम पर आवाज़ हक बुलंदी की तो हज्जाज ने आपको ख़त्म करने का इरादा किया। चुनाचा आप और आपके हक परस्त साथियों का मुहासरा कर लिया गया। जब आपके साथी मुहासरे की तंगी से भाग निकले तो आप अपनी वालदा हज़रत अस्मा के पास आए और अर्ज़ की, अम्मी जान, जानसार साथी मेरा साथ छोड़ गए हैं। अगर आपकी राय हो तो ज़ालिम हज्जाज से समझौता कर लूँ। हज़रत अस्मा जो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे अजीम बाप की बहादुर बेटी थीं, जवाब में कहा, ए फर्जंद, अगर तुम्हें हक़ व सदाकत पर कामिल यकीन है तो फिर प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक़ अदा करते हुए जान की बाजी लगा दो। बेटे अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है, ज़ालिमों के मुकाबिल डट जाऊँगा, लेकिन मुझे डर है कि मरने के बाद ज़ालिम मेरी नाश की बेहुरमती करेंगे। माँ ने कहा, बेशक वो ऐसा ही करेंगे, लेकिन बेटा जब लोग किसी हलाल जानवर को ज़िबा कर डालते हैं तो फिर ख्वाह इसकी खाल उधेड़ें या इसका कीमा कर डालें, इस ज़िबा शुदा जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती। ये सुनकर बेटे ने अपनी माँ के हाथों को बोसा दिया और फिर ज़ालिम हज्जाज के मुकाबिल डट गया। इसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहीद हुए। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर खुद भी बड़ी बहादुर और दलेर थी। जब मदीना के अंदर फितना फसाद बर्पा हुआ और शहर में कत्ल व गारत फैल गया तो हज़रत अस्मा एक खंजर अपने सरहाने रख कर सोया करती। लोगों ने वजह पूछी तो फरमाने लगी कि जब कोई ज़ालिम मुझ पर हमला आवर होगा तो उसके हमला करने से पहले मैं खुद जवाबी हमला करके इसका पेट चाक कर डालूँगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।